धोखा खाया कभी? धोखे तो खाए हैं बड़े, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा धोखा, दोस्ती में धोखा या इश्क में धोखा। आपकी मर्जी है, जो चाहें बता दें। इश्क में एज सच धोखा तो नहीं हुआ। ऐसा सच नहीं हुआ क्या? मतलब इश्क में तो देखें ये होता है ना, जैसे मोहब्बत में तो मुझे ऐसे लगता है कि दोनों ही लोग फॉल्टर करते हैं तो तभी रिलेशनशिप ख़त्म होता है। लेकिन जो दोस्ती में जो धोखा है ना, वो धोखा होता है सही। वो खाया? वो तो खाए हैं, वो तो खाए हैं। इश्क में धोखा नहीं खाया? इश्क में धोखा नहीं खाया, लेकिन इश्क में दोनों तरफ से निभाना मुश्किल हो गया, क्योंकि हमें इश्क तो करना आता है, मोहब्बत तो हर कोई कर सकता है, लेकिन मोहब्बत को निभाना और साथी बनना एक इम्तिहान से कम नहीं है। मुश्किल। तो अब वो इम्तिहान आपको मुश्किल लगा? वो इम्तिहान ऐसा होता है कि जब दो लोगों को साथी बनना नहीं आता है, दो लोग इतने मैच्योर नहीं होते हैं, क्योंकि इश्क में मुब्तला होना बहुत आसान होता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत लुत्फ़ अंदोज़ काम है, क्या बात। लेकिन इसको निभाना जो है काम है, वाकई काम है। आपको आता है निभाना? मुझे लगता है मैंने अभी नहीं सीखा। मुझे लगता है मैं स्टूडेंट ऑफ लाइफ हूँ, जैसे कि मैंने पहले कहा, लेकिन वही क्या बात है रह कि गया सीखने में इश्क के पर्चे में? इश्क के पर्चे में ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो दोनों साइड्स को करना होता है। आपकी बात हो रही है सिर्फ। मेरी बात में ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, और मसलन? मसलन ये कि बेवफाई, और मैं कारपेट नहीं बन सकती हूँ किसी के लिए जिसके ऊपर वो चल सके। तो आजकल मैंने ये देखा तो है फिर कि बेवफाई देखी है आपने जिंदगी में? बेवफाई तो देखी है मैंने, आंखों से देखी या सुनी? आंखों से नहीं देखी लेकिन सुनी है। जब सुना तो कैसा लगा? सुना तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने इसको अपनी ज़ात की कमतरी नहीं समझी। मैंने इसको जिस इंसान ने बेवफाई की उसी की कोताही समझी। आपने ये नहीं समझा कि मुझ में कोई कमी है हाँ, ये नहीं इसलिए इसने बेवफाई की है। आपने कहा इसमें कमी है इसलिए इसे वफा करनी नहीं आती। हाँ, क्या बात। हो सकता है जो आपने सुना है वो मैंने कहा ही ना हो। हैं? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वैसे बात इन्होंने बड़ी गहरी की है। पता कराया आपने? फिर आज पता कराएंगी? नहीं, जैसे अक्सर ऐसे होता है कि आपके दो लोगों के ताल्लुकात में और लोग आ जाते हैं, और वो और लोग फिर आपके आए? आए, बिल्कुल आए, बहुत से और लोग आए, और फिर बातों बातों में कहा सुना ये सब, इसमें बेड़ा गर्क हो जाता है अक्सर रिलेशनशिप्स का। सिर्फ रिलेशनशिप का बेड़ा गर्क हुआ या दिल का भी हो गया? दिल मेरा बहुत मजबूत है और मैं दिल का खास ख्याल रखती हूँ। वो कौन सा इश्क है जिसमें आपके पास इतनी ताकत होती है कि आप अपना दिल बचा सकें? खुद से इश्क, मेरे लिए खुद से इश्क करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने आप ना इश्क करो, खर्चा भी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पते की बात है एक्चुअली। और खुद से इश्क करोगे तो फिर आप दूसरों से इश्क करना सीख सकते यानी हो। कि आप ये कह रही हैं कि आप खुद से इश्क करती हैं, आप इश्क ट्रांसफर कर रही थी, यकीन कर लिया आपने कि बहुत साल हो गए खुद से इश्क करते करते, अब किसी और से करके देखते हैं कि रास्ते में बेवफाई आ गई। हाँ, मतलब इस तरह हो चुका है मेरे साथ, रिसेंटली तो नहीं, लेकिन मतलब ज़िंदगी में मैंने देखा है, बेवफाई देखी है। लेकिन अगेन मैं किसी चीज़ को वो लेके बैठने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ने वाली लड़की हूँ। क्या बात? सही बात है। वो शीशा नहीं ਹੁੰਦਾ अकरम साहब ਦੀ बेगम ਨੂੰ ਲਾ के जुआ वेखण दे। मैडम ये एक शेर लिखा है मैंने, और माशाल्लाह आपकी शख्सियत में बड़ा एतमाद है जी। खुश रहें।